करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल कर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वहाँ भारत देश मेरा, वह भारत देश मेरा। ये वो धरती नार से मुनि जपते हर नाम की माला, जपते हर नाम की माला। ऋषि मुनि जपते हर नाम की माला, नाम की माला। हो जहाँ हर एक बच्चा मोर है और राधा एक एक बाला, राधा एक एक बाला। जहाँ सबसे पहले सूरज आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। हेलो, देखिए समय पूरा हो रहा है, आप लोग बैठ जाइए। माननीय मंत्री महोदय जी आने जी। वाले हैं। हाँ दोस्तों, मेरा ही नाम इंस्पेक्टर आजाद सिंह है। चलता हूँ। आज मेरे ही इलाके में एक विद्यालय में माननीय मंत्री जी आ रहे हैं। विद्यालय का नाम है राजकीय बालिका इंटर कॉलेज। हेलो जी सर। हाँ हाँ सर, बस विद्यालय पहुंच रहा हूँ और वहां पहुंच कर वहां की व्यवस्था देखने जा रहा हूँ। जी ठीक है, मैं तुरंत आ रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। जय हिंद। कहिए, विद्यालय के आप ही इंचार्ज हैं? हाँ, मैं विद्यालय का सफाई कर्मी। अच्छा, ये बताइए, यहाँ की व्यवस्था सब ठीक है? यहाँ एकदम सब व्यवस्था साफ है। आपको तो मालूम है कि आज ही माननीय मंत्री जी आप यहाँ आने वाले हैं। हाँ, हमको पता है, लेकिन ये नहीं पता कब आ रहे हैं। फोन आ गया है, वो 5 मिनट के अंदर स्कूल के अंदर आ जाएंगे। यहाँ आप रास्ता बनवाएं। अच्छा, और स्कूल में स्वागत करने वाले लोग हैं ना सब? हाँ हाँ, सभी लोग हैं। ठीक है, तुम यहाँ की व्यवस्था देखो, मैं मंत्री जी को लेके आ रहा हूँ। ठीक है, आप चलिए। और देखिए, जो जहाँ पास है वैसे ही बैठे रहे, थोड़ा सा रास्ता छोड़ दे, क्योंकि मंत्री महोदय जी आने वाले हैं। आप सावधान हो जाए, मंत्री महोदय जी आ रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय जी पधार रहे हैं। महोदय जी, माननीय मंत्री महोदय जी, बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए। देखिए, मंत्री महोदय जी पधार चुके हैं यहाँ पास। आप सभी लोग शांति का पर्चे बनाएं। और माननीय मंत्री महोदय जी, ये जो स्कूल में बच्ची और इधर लड़के जो बैठे हुए हैं और सामने ये जनता बैठी हुई है, इनके बारे में 2 लफ्ज अपने मुंह से कुछ कह दीजिए।
सर्वप्रथम मैं इस गांव के देवी देवताओं को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। साथियों, दोस्तों, माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, किसानों, मजदूरों, छोटे बच्चों, सबको हम हार्दिक दिल से प्रणाम करते हैं। मैं थाना अध्यक्ष महोदय, चौकी प्रभारी, ग्राम सभा के प्रधान और हमारे पत्रकार गण और बीडीसी गण और सभी साथियों को हम हार्दिक दिल से नमन करते हैं। साथियों, हमें ये उम्मीद नहीं था, आप लोगों ने इतना अच्छा कार्य करके दिखा दिए हैं, इतना अच्छा काम किए हैं, हम कभी सोचे नहीं। हम सही बता रहे हैं साथियों। आप लोगों ने एक एक वोट देकर मुझे पहले विधायक आप लोगों ने बनाया, 5 साल आपने हमारा कार्य देखा, दोबारा इलेक्शन पड़ा, आप लोगों ने आज हमें मंत्री बना दिए हैं। साथियों और माताओं, बहनों, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, आज तक बहुत से नेता नगरी आए, विधायक आए, सांसद आए, आप लोगों को आश्वासन देकर चले गए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन देखिए वोट लेकर चले जाते हैं, लेकिन दोबारा मुंह नहीं दिखाते हैं। साथियों, मजदूरों, हमारी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, बहुत से विधायक, नेता, सांसद के पास जाती हैं, कोई काम उनका नहीं होता है। हमारे बुजुर्ग लोग बेचारे बैठे, 60 साल विधवा पेंशन माताओं का नहीं बन पाया। देखिए, आज मैं वादा करता हूं, जो कार्य 5 साल में करना चाहिए, मैं 2 साल में काम। साथियों, इतना नहीं, अध्यक्ष महोदय, जी सर, कुछ शिकायतें हैं। क्या शिकायतें हैं? तुम्हारे पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ जितने अधिकारी हैं छोटे, वो गांव में जाते हैं, गरीबों को परेशान करते हैं। और कान खोल कर सुन लो, आज के बाद कोई पुलिस गांव में गई, किसी गरीब को अगर सताया तो समझ लो कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है सर, आज के बाद आप तक कोई शिकायत नहीं पहुंचेगी। ठीक है। और देखिए, चाहे वो मेरा बेटा हो, चाहे मेरा वो भाई हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, अगर गलत काम करता है तो मैं उसे कभी बख्शूंगा नहीं, ये मेरा वादा है। और कल्पना नाम की कौन लड़की है? कल्पना तुम्हारा नाम है? जी। ठीक है, घबराओ नहीं बेटी। तुम्हारे घर में कितने आदमी हैं? साहब, मेरे घर में कोई नहीं है। कोई नहीं है? तुम्हारे माँ, बहन, भाई? मैं कोई नहीं है। इस दुनिया में मैं अनाथ हूँ, न मेरी माँ है, न मेरे बाबूजी हैं, और न मेरा कोई भाई है, न ही कोई बहन है। ठीक है बेटी, तुम पढ़ रही हो, स्कूल जाती हो? जी, स्कूल जाती हूँ। ठीक है, स्कूल जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। घबराओ नहीं, कुछ पैसे देंगे। कॉपी पेन सब कुछ खरीद लेना, कपड़े खरीद लेना, ड्रेस बनवा लेना, ठीक है? जी। और सुनिए, चलना है, कहीं मीटिंग चलना है अभी। हम चल रहे हैं, यहाँ का कारोबार देखना। भैया का कारोबार तो हम देखते हैं। हम जितनी बेर भैया कौनो दिक्कत आ जाती, फोन लगाओ तो फोन लागत नहीं ना। हाँ, मंत्री जी हमसे बातें नहीं हो करत। अब आए हैं मंत्री जी, हालो चाल नहीं पूछिन, हम चल रहे हैं।
अरे क्या बात है भाई? क्या बात है, जितनी टाइम इलेक्शन लड़े हो तबे तो हमका कहा हुआ चले जाओ फलाने जगह ढिकाने जगह वो गाँव या गाँव, हम साइकिल से पैदल कांटा खूंटी में एमू अमू दौड़ी, सबके हाथ जोड़ी, भैया एक बार चांस दो, दीदी एक बार चांस दो, मंत्री बनाओ फिर आगे का काम देखो। अब मंत्री बन गए हो, कहाँ याद करियो हम? क्या हुआ, क्या परेशानी है? नहीं ना, अरे तुम तो अपने आदमी हो। हाँ, अपने आदमी है, यही से भूखन मरी थी। देखिए मैं नहीं, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे वो कोई नेता नगरी हो, चाहे विधायक सांसद हो, सभी तो यही कहते हैं कि यार तुम तो अपने आदमी हो। बेचारे वास्तव में अपने अपने में पूरी जिंदगी बीत जाती है, दूसरा कोई मजा उठा लेता है, जो वोट नहीं देता है वो पहले माल फूल चढ़ाता है। मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं बहुत से यहाँ साथी लोग बैठे हैं, हमारे बहुत से सर समाज के लोग बैठे हैं, मैं सबको जानता हूँ, सब लोगों ने बहुत बड़ी मदद किया। मैं आभारी हूँ और आभारी सुनिए, मुझे समय नहीं है, जाना है मुझे फतेहपुर मीटिंग में। लेकिन मंत्री जी, हाँ कहो। एक ठैया शिकायत आई है। कौन सी शिकायत है, बोलो। आपके जो बेटा है ना योगिंदर सिंह। हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ? आम जनता उनकी शिकायतें बहुत हमारे पास पहुंचाती क्या है। आम जनता तुम्हारे पास शिकायत करते हैं, बताते हैं मेरा बेटा गलत करता है? हाँ मंत्री जी, ठीक है, तत्काल अभी मेरे बेटे को बुलाया जाए। बच्चियों जाओ जाओ बेटा जाओ, स्कूल बंद हो गया। माननीय मंत्री महोदय जी के बेटे योगेंद्र जी हाजिर हो। कौन है? मैं स्कूल का चपरासी हूँ। हट हट हट, क्या हुआ? अबे कुछ नहीं, बस जल्दी से आओ, आपके पिताजी स्कूल में आपका याद कर रहे हैं। क्या हमारे पिताश्री हाँ हाँ आज स्कूल में है? हाँ हाँ वहाँ हमें याद किया है? हाँ, यहाँ कॉलेज आइए, यहाँ आइए, यहाँ पता चलेगा। आइए जल्दी। और खालिक ने अपने नूर का जलवा दिखा दिया। दोस्तों, आप लोगों को ये नहीं मालूम कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम योगेंद्र सिंह है। आज आवाज आई कि तुम्हारे पिताश्री ने स्कूल में याद किया है। चलता हूं और देखता हूं स्कूल में बुलाने का कारण क्या है। चला चाहिए। अरे बाबूजी के चरणों में, अरे बाबूजी के चरणों में बेटे का आदाब।
तुम जियो, जुग जुग बेटा तुम जियो, सदा रहो तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करे भगवान बेटा, पूर्ण करे अरे शिवानी बोलिए जम के झगड़ा हो, झगड़ा वैसे ना करो जो आपसे तगड़ा हो कबीरा, जो आपसे तगड़ा हो। ऐसे बानी बोलिए, ऐसे बानी बोलिए, मन का आता हो, औरों को शीतल करे, तुम हो शीतल हो बेटा, तुम हो शीतल हो। खड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ है खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर कबीरा, फल लगे अति दूर। माटी कहे तुम्हारी से, माटी कहे तुम्हारी से, काहे मोहिरो, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रूठूंगी तो ये भैया, मैं रूठूंगी तो। बेटा योगिंदर सिंह, कहिए पिताजी। यही जनता ने, सभी भाइयों ने एक एक वोट देकर, आज देखिए तुम्हारा पिता मंत्री है। देखिए हमारी बूढ़ी माँ बहनें सब बैठी हैं, हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, सबको अपनी माँ समझना, सब भाइयों को अपना भाई मानना, बुजुर्ग लोग जो बैठे हैं उनको अपना पिता मानना। पिताजी कहो। आपके कहने से पहले जब से आप इस कुर्सी पे आए हैं, मैं इस गांव की हर माँ को अपनी माँ समझता हूँ, बहुत सही बेटी, हर बहन को अपनी बहन समझता हूँ। बेशक ये बूढ़े स्वान को अपने चाचा, अपने पिता की पदवी ऐसा देखता हूँ। बेटा ऐसा काम दिखा दो कि दोबारा इलेक्शन में हमें हाथ पकड़ाने की जरूरत। ये बनने पे जो आता है वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता बाबूजी। ठीक है बेटे, वो आपकी जय जयकार करता जाता है। ठीक है, ऐसा है मैं इसी किसानों के लिए, इन्हीं किसानों गरीबों मजदूरों के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं कुछ वहाँ से इनके लिए योजना लाता हूँ। अच्छा, हाँ बेटा, यहाँ का कारभार देख। आप दिल्ली जा रहे हैं? हाँ ठीक है, जाइए, मगर जाने के पहले मुझे 2 लाख रुपया चाहिए। क्या? हाँ, क्या क्या? 2 लाख रुपया चाहिए। चुप रहो, आज तक मैं जनता को एक पैसा नहीं दिया, कोई काम नहीं किया, ये मेरा औलाद कहता मुझे 2 लाख रुपया दे दो। अरे क्या करोगे 2 लाख रुपया? जुआ खेलोगे, शराब पियोगे, क्या ऐसो आराम करोगे? हाँ, मैं तुम्हें शराबी नजर आता हूँ, जुआरी नजर आता हूँ। तो क्या करोगे? कोठे पे जाता हूँ, नाचने वाली को लाके यहाँ मजरा सुनता हूँ। तो 2 लाख रुपया किस वास्ते मांग रहे हो? पिताजी, आप तो अभी बैठेंगे गाड़ी से दिल्ली पहुंच
ठोकेंगे। और मैं ये गरीब जनता जब इस बंगले पे आएगी तो माँ बहन आएगी, तो कोई मदद मांगेगी तो मैं कहा ये बंगला बेचूंगा। आखिर जब आएंगे तो पैसा रहेगा तो इनकी मदद करूंगा, इनके दुख सुख में हाथ बटाऊंगा कि आपको बार बार फोन लगाऊंगा। बेटा शाबाश, तुमने जनता के लिए 2 लाख मांगा है। अरे 2 नहीं, मैं तुम्हारे लिए 3 लाख रुपए दे रहा हूं। लेकिन एक काम करना, क्या? कोई गरीब असहाय गरीब की बेटी या बहन की शादी होती है तो बेटा कम से कम 50,000 रुपया उनको दिया जाए। अरे बिना कहे बाबूजी, मैं तो पता लगाता रहता हूँ कि गांव में कोई गरीब, कोई यतीम की शादी ब्याह तो नहीं हो रहा है। मैं खुद ही जाता हूँ वहाँ। बेटा एक काम और करना, कोई आता है अगर बंगले पे आता है कोई निर्मुख यहाँ से न जाए, ठीक है? आपका हुक्म हमारे सराखों पे। ठीक है बेटा, मैं भी 3 लाख का चेक काटता हूँ। लेकिन एक चीज है, मैं जा रहा हूँ और बहुत जल्दी वहाँ से इन गरीबों के लिए देखिए मैं क्या क्या लाता हूँ और वो काम करके दिखाऊंगा। आज तक कोई विधायक ऐसा काम किया नहीं होगा। इधर आओ। इस स्कूल में शुरू से था? हाँ रहे। पिताजी के आने के पहले? हाँ था। पिताजी ने भाषण दिया? हाँ हाँ दिही। इस जनता को समझाया? समझाया नहीं, बहुत झोंकी नहीं। क्या बताया? अरे कहा जौन कौनो नहीं करा हम काई के दिखाओ, जौन ता तुम खुश रहियो उनता खुश करब। और मेरी शिकायत किसने बताया? वो बताई थी। किसने बताया? ओ साहेब, क्या? मनाई का यही कहते साहेब। किसने? हराम खोरो, इसी के लिए रात दिन तुम्हें खिलाता पिलाता हूँ कि जहाँ पिताजी भाषण करने जाए वहाँ तुम एक न एक पॉइंट ढूंढ के हमें बुलवाओ। सुन ले भाई, भाई सुन ले, सुन ले, सुन या कहे सुन ले। पहला का साथ पहला का मजाना। रामबली और श्यामबली कहाँ चली? कहाँ नहीं साले, धान कटाऊंगा पीछे। साहेब बेकार न कहो। रामबली और श्यामबली, हमारे बाप ने भाषण दिया, रात दिन वोट के फिक्र में ये जनता की वोट मुझसे जाने ना पाए। सही बात ही है। अरे मैं कहता हूँ 1 साल इलेक्शन आता है, हाथ पैर जोड़ना पड़ता है। एक बार भिखारी बने पड़त है और 5 साल फिर से हाथ जोड़ाओ। नेताओं का दिमाग क्या होता है और जनता का दिमाग क्या होता है? एक साड़ी 100 रुपया रख के प्यार से जैन माँ बहन को बुला लो और अच्छा भाषण उनके कान के पास सुना दो ना, तत्काल तुम्हारी तरफ आके वोट दे देंगे। और ये जो बोलते हैं
यही जान बैठे। हाँ इन गरीब, हाँ गरीब बुझुआ। इन लोगों को बुला लो, हाँ लाइन लगवा के एक कनस्टर दारू भरा दो, एक बैग दारू दो और 100 रुपया दे दो, तुम्हारे इस तरफ दिन भर कमीशन करेंगे। सुन लियो भाई दोबारा राम बली, अभी मेरा बाप 5 साल मंत्री रहेगा। 5 साल मंत्री रहेगा। 5 साल मंत्री रहेंगे। और देख देख मैं जनता की सेवा कैसे करता हूँ। कैसे करिए इस इलाके में। हाँ अब मैं क्या करूंगा, क्या करिए? ये जो मेरा बाप 3 लाख की चेक काट के गया है, अच्छा और कहा है सबको हाँ हाँ जो बंगले में आए आपका खाली न जाए। खाली न जाए। है? हाँ जो बंगले आएगा पहले 5 जूते से उसकी स्वागत करूंगा। भैया हाथ जोड़ा तो तुम कौन नहीं आए भला? देख लेना, युगंधर का चीज है और युगंधर का दबदबा क्या रहेगा यहाँ। अब युगंधर का दबदबा आज से चालू हो गया। अच्छा 3 लाख का कैसा युगंधर उड़ाता है रे, गजब रे गजब। अब तो ये युगंधर क्या करेगा, कोई गौरी के पास जाएगा साहब और तू बताएगा हाँ कि इस गांव में किसकी गौरी खूबसूरत है। ये भैया हाँ भैया। साहेब हन से बता दे वो सटकुआ की घोड़ी अच्छी है। हाँ भैया। कहे मार दी न साहब। साला घोड़ी का दही लेके आएगा बे। कबे आप पूछा तो घोड़ी पूछ रहा हूँ अच्छा गोरी यानी गौरी है। साहेब या थार का जाने माँ गाँव या पूरे गाँव में घूमत हो। कसम से मैं देखो ये ठैया खूब चूतर और अच्छी लागत। खूब चूता न सारे खूबसूरत है। तो देखे उनका हाँ भाई कहाँ है? वाह, जो का नाम कल्पना है। कौन कल्पना रे, कौन कल्पना, और वो कहाँ रहती है, उसका बाप कौन है, उसके परिवार में कौन कौन है। ये सर मोहम्मद आबेरा साहेब वह बिचारी अलतनहा अकेली है अपने घर में। हाँ न महतारी है न बाप है। कसम से ओके कौनो नहीं ना साहब ओकर न सताओ के बदले बोरे कैले हो जाओ। कल्पना दिखने में कैसी लगती है रे? कसम से अब न पूछो, जैसे कसम से जैसे तुम्हार दीदी देख और चल बता, अरे चल बता, और चल बता कल्पना